हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन करिकुलम डेवलपमेंट में कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, किन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम लोग करेंगे। नॉलेज इन करिकुलम का ही एक टॉपिक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स ऑल द वेज इन विच ट्रेनिंग और टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स और गाइड्स लर्निंग। करिकुलम डेवलपमेंट जो है, पाठ्यक्रम का जो विकास है, ये सारे तरीके, सारे वेज जो है वो डिस्क्राइब करता है, बताता है, जिसकी मदद से टीचिंग और ट्रेनिंग के द्वारा, शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा लर्निंग को, सीखने की प्रक्रिया को गाइड और प्लान किया जा सकता है। दिस लर्निंग टेक प्लेस इन ग्रुप्स और विद द इंडिविजुअल लर्नर्स। ये जो लर्निंग होती है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, ये ग्रुप्स में भी स्टूडेंट्स के साथ अप्लाई की जाती है और इंडिविजुअल लर्नर्स के साथ भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इट कैन टेक प्लेस इनसाइड और आउटसाइड अ क्लासरूम। ये क्लासरूम के अंदर और बाहर दोनों ही तरीके से अप्लाई जो है हम स्टूडेंट्स के ऊपर कर सकते हैं, दोनों ही जगह ये हो सकती है। टिपिकली करिकुलम डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स 4 मेन एलिमेंट्स। करिकुलम डेवलपमेंट के, पाठ्यक्रम के विकास के 4 मेन तत्व हैं जो अभी हम देखेंगे। अभी हमने ये देखा कि पाठ्यक्रम का जो विकास है, पाठ्यक्रम विकास, करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से लर्निंग में हेल्प करता है, किस तरीके से टीचर्स जो है वो लर्निंग जो है, जो लर्निंग का प्रोसेस है उसमें कैसे प्लान करता है कि किस तरीके से उसे अपना मेथड जो है, जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके से बनानी है, जिस तरीके से वो टीचर जो है अपना पूरा कंटेंट जो है, अपना पूरा सब्जेक्ट मैटर मटेरियल जो है वो स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, उन्हें समझा पाए और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी चीज़ों को समझ पाए। तो इसके जो 4 मेन एलिमेंट्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई व्हाट लर्निंग इज नीडेड एंड डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ ट्रेनिंग। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि व्हाट लर्निंग इज नीडेड, सीखने की ज़रूरत क्या है, एंड डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद ट्रेनिंग डिसाइड की जाती है कि किस तरीके की ट्रेनिंग जो है वो दी जाए। सेकेंड, प्लान द ट्रेनिंग केयरफुली। पहले बहुत ही अच्छे से फिर ट्रेनिंग जो है वो केयरफुली प्लान किया जाता है, सो दैट लर्निंग इज मोस्ट लाइकली टू टेक प्लेस, जिससे सीखने की प्रक्रिया जो है वो बच्चों के लिए बहुत ईजी हो जाए। नेक्स्ट, डिलीवर द ट्रेनिंग सो दैट लर्निंग डज टेक प्लेस। फिर प्रशिक्षण दिया जाता है। पहले हमने प्लान कर लिया कि किस तरीके से ट्रेनिंग करनी है, जिस तरीके से बच्चे चीज़ों को सीख पाए, उसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है उसी तरीके से जिससे कि लर्निंग जो है, जो सीखने का काम है वो हो पाए। Next, evaluate the training so that there is evidence that learning has taken place. उसके बाद ट्रेनिंग को इवेल्युएट किया जाता है, उसकी पूरा अच्छे से मूल्यांकन किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है कि क्या ये ट्रेनिंग, जो ये मेथड हमने अपनाया है, क्या वो ठीक है, क्या बच्चों को उससे कुछ सीखने के लिए मिला है या नहीं। तो ये 4 मेन एलिमेंट्स जो हैं वो करिकुलम डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं कि एक बेस्ट लर्निंग जो है स्टूडेंट्स को कैसे प्रोवाइड करवाई जाए। अब हम देखेंगे एसेंशियल कंसिडरेशन ऑफ फ्रेजेस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, कि क्या स्टेप्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, किस तरीके से चीज़ों पर काम किया जाता है। तो सबसे पहले नीड फॉर करिकुलम मटेरियल्स आइडेंटिफाई। सबसे पहले ज़रूरत समझी जाती है कि करिकुलम मटेरियल्स को ढूंढा जाता है कि किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। अगर हमें करिकुलम, एक परफेक्ट करिकुलम, अच्छा करिकुलम बनाना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, किन किन की नीड है। उसके बाद एक करिकुलम डेवलपमेंट टीम बनाई जाती है कि ठीक है, आप एक टीम बना दी गई है और ये जो टीम है ये इस करिकुलम के ऊपर काम करेगी। करिकुलम टीम क्या करती है, वो मेक सिस्टमेटिक डिसीजंस अबाउट, बिल्कुल सिस्टमेटिकली, बहुत ही अच्छे से, लाइन वाइज, बहुत ही तरीके से सारी डिसीजंस लेती है। किन चीज़ों के ऊपर, लर्नर करेक्टरिस्टिक्स की, जो हमारा स्टूडेंट है, जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, कि वो कैसे चीज़ों को समझता है। इवेल्युएशन, अच्छे से उनको इवेल्युएट करता है, उनकी परफॉर्मेंस को देखता है। इंटेंडेड आउटकम्स होता है स्टूडेंट्स को जिस कंटेक्स्ट के लिए हम रेडी कर रहे हैं उसमें अच्छे से उनका नॉलेज, स्किल्स और एप्टीट्यूड बिल्कुल अच्छे से डेवलप करना। मेथड्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज की क्या मेथड्स होंगे, क्या स्ट्रेटजीज होंगी, उनके ऊपर देखना चीज़ों को। कंटेंट कैसा होगा और किस तरीके से मेथड को भी रेडी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है करिकुलम डेवलपमेंट टीम जो है वो पूरा अच्छे से देखती है एक एक चीज़ को। फिर पायलट टेस्टिंग होती है। पायलट टेस्टिंग में भी क्या होता है, पायलट टेस्टिंग होता है जिसमें एक रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। एक रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर और जब वो पूरा रेडी कर दिया जाता है, देखा जाता है कि इसमें क्या कॉस्ट है, क्या रिस्क है, उसको पूरा अच्छे से इवेल्युएट किया जाता है चीज़ों को कि क्या वो चीज़ें सही हैं या नहीं। चीज़ों को फिर से इवेल्युएट किया जाता है बहुत ही अच्छे से और उसका मूल्यांकन किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है चीज़ों की कि कितना चीज़ें ठीक हैं, कितना नहीं है। और अगर लगता है कि कहीं कहीं कोई कमी है तो दोबारा से रीडिज़ाइन किया जाता है ज़रूरत के अनुसार, जितना की चीज़ें ज़रूरत होती हैं और उस पहले वाले प्रोजेक्ट में पूरा नहीं बनाया गया तो उसको दोबारा से रीडिज़ाइन करते हैं, दोबारा से
करिकुलम डेवलपमेंट टीम के पास जाते हैं, वो दोबारा डिसीजन लेती है, दोबारा से सारा कंटेंट, मेथड, इंटेंडेड आउटकम्स, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स सारा रिसर्च करती है, फिर पायलट टेस्टिंग होती है, फिर एवेल्युएशन होता है, फिर करिकुलम मटेरियल्स जो है वो रेडी किए जाते हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स की सच में नीड है। उसके बाद वॉलंटियर ट्रेनिंग दी जाती है, टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से उन्हें जो अपना कंटेंट है वो अपने स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करना है, उन्हें किस तरीके से बताना है, सिखाना है। उसके बाद नीड फॉर करिकुलम मटेरियल नीड्स, फिर से दोबारा से यही प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है न्यू करिकुलम बनाने के लिए। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो अपने आप में चलती रहती है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। इसके बाद ही एक करिकुलम जो है वो रेडी होता है और उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है कि इस करिकुलम में और क्या चीज़ें चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम, और करिकुलम को रिवाइज किया जाता है स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग, और उसी के ऊपर फिर ऐसे काम किया जाता है। तो ये सारे स्टेप्स थे कि किस तरीके से एक करिकुलम जो है वो एक अच्छे से परफेक्ट करिकुलम किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए रेडी होता है, किस तरीके से पूरे स्टेप्स जो हैं लिए जाते हैं, वो सारे हमने स्टेप्स इस वीडियो में, इस स्लाइड में देखे हैं। अब हम चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे किस तरीके से चीज़ें और काम करती हैं। अब हमने जो स्टेप्स पढ़े हैं करिकुलम डेवलपमेंट के उसको बिल्कुल अच्छे से एकदम डिटेल में देखेंगे। स्टेप्स इन करिकुलम डेवलपमेंट में जो फेज़ 1 होता है वो है प्लानिंग, कि सबसे पहले क्या होता है, सारी चीज़ों की प्लानिंग की जाती है, किस तरीके से चीज़ों को कंडक्ट करवाना है। तो इसमें फर्स्ट अगर देखें तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई इशू और प्रॉब्लम और नीड। सबसे पहले इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ज़रूरत क्या है लर्नर की, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है इन सब की क्या ज़रूरत है, इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। What will be included of the curriculum content, करिकुलम कंटेंट में इंक्लूड क्या होना चाहिए, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको समझा जाता है कि किस ज़रूरत क्या है, इश्यूज़ क्या हैं, किस कंटेंट को कैसे कंटेंट को हमें अपने करिकुलम में ऐड करना है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट टीम, इसमें करिकुलम डेवलपमेंट टीम को बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं इस सेक्शन में, इसमें होता है कि रोल्स और फंक्शंस क्या हैं टीम मेंबर्स के, किस तरीके मतलब कि जो हम टीम बना रहे हैं वो किस तरीके कौन सा रोल प्ले करेगी, क्या फंक्शंस होंगे उसके, और प्रोसेस जो होगा सिलेक्टिंग मेंबर्स का वो क्या होगा, करिकुलम डेवलपमेंट टीम की जो हम टीम बना रहे हैं उसका क्या प्रोसेस रखेंगे, किस तरीके से हम करिकुलम डेवलपमेंट टीम को सिलेक्ट करेंगे, और जो टीम है वो किस तरीके से कोलैबोरेट करके किस तरीके से एक साथ होकर काम करेगी, टीम वर्क में किस तरीके से वो परफॉर्म करेगी। तो इस फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट टीम में यही टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं कि क्या प्रोसेस होगा करिकुलम डेवलपमेंट टीम का बनाने का, उनके रोल्स क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे, एंड थर्ड कि क्या वो एक टीम वर्क में किस तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट, कंडक्टिंग नीड्स असेसमेंट एंड एनालिसिस, इसमें देखा जाता है कि फर्स्ट असेसमेंट में कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। असेसमेंट में देखा जाता है कि जो नॉलेज, एप्टीट्यूड और प्रैक्टिस स्किल्स हैं स्टूडेंट्स की, क्या वो इंक्लूड हो रही हैं, जो हमने करिकुलम रेडी किया है स्टूडेंट्स के लिए, जो हम करिकुलम बना रहे हैं, तो उसको अगर जब हम असेस करेंगे उनकी ज़रूरतों को कि क्या नीड्स हैं, उनकी नीड्स को जब असेसमेंट करेंगे, जब हम उनको असेस करेंगे तब हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स के नॉलेज, स्किल्स और जो प्रैक्टिस स्किल्स हैं क्या वो उस समय इंक्लूड होंगे, क्या वो उन समय वो चीज़ें कितना वो चीज़ों को सीखेंगे। और एंड एनालिसिस में कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं, इसमें हम वो सेक्शन देखते हैं कि जो हमने ठीक है हमने नॉलेज, स्किल्स और प्रैक्टिस जो है वो इस तरीके से करिकुलम बनाना है जिसमें स्टूडेंट्स की, लर्नर्स की, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उनकी नॉलेज, स्किल्स और प्रैक्टिस का ध्यान रखा जाए। लेकिन नॉलेज और प्रैक्टिस के बीच में क्या गैप है, मतलब कि जो उन्हें सिखाया गया है क्या उन्होंने वो प्रैक्टिस में भी लिया है, स्टूडेंट्स ने, लर्नर्स ने हमारे, क्या उन्हीं चीज़ों में अपनी चीज़ों में अपनाया है, प्रैक्टिस किया है उन चीज़ों को, या फिर उन चीज़ों को किस तरीके से उस डाटा को हमें यूज़ करना है जो हमें डाटा दिया गया है, और डाटा को यूज़ करने के साथ साथ उस डाटा से कौन से ट्रेंड्स जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं, कौन से नए जो क्या जो हमने कंटेंट लिखा है उसमें जो डाटा हमने डाला है उसमें आज के टाइम पे कि जिस तरीके से हम बार बार करिकुलम को रिवाइज करते हैं उसमें एकदम अप टू डेट चीज़ें डाली हैं या नहीं डाली है, इन चीज़ों को भी एनालाइज किया जाता है। तो ये फेज़ 1 था जिसमें स्टेप 1 तो हमारा क्या था, प्लानिंग। इसमें क्या किया जाता है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आइडेंटिफाई किया जाता है इश्यूज़ को कि कंटेंट में क्या इंक्लूड होगा। सेकेंड, फॉर्मेशन, करिकुलम ऑफ डेवलपमेंट टीम का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, क्या रोल्स और फंक्शंस होंगे करिकुलम डेवलपमेंट टीम के, वो किस तरीके से परफॉर्म करेगी, टीम वर्क में काम करेगी या नहीं करेगी। और इसमें क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, असेसमेंट्स और एनालिसिस। इसमें एनालाइज करेंगे हम चीज़ों को, एनालाइज कैसे करेंगे कि उसका जो नॉलेज और प्रैक्टिस का जो बीच का गैप है क्या वो कवर हो रहा है लर्नर्स का,
और क्या चीज़ें जो हैं जो उन्हें सिखाई जा रही हैं क्या वो प्रैक्टिस में ले रहे हैं, जो डाटा हमने करिकुलम में डाटा डाला है क्या वो अप टू डेट है। इन चीज़ों को सबको एनालाइज किया जाएगा। असेसमेंट में मैंने आपको बताया कि नॉलेज, एप्टीट्यूड और प्रैक्टिस स्किल्स जो है स्टूडेंट्स की, उन सब का ध्यान रखा जाएगा। तो अब चलिए अब हम देखते हैं स्टेप 2 क्या है, फेज़ 2 क्या है। फेज़ 2 है, स्टेप 2 है कंटेंट एंड मेथड्स। अभी हमने देखा कि स्टेप 1 में कि किस तरीके से चीज़ों को प्लान किया गया है, किस तरीके से करिकुलम डेवलपमेंट टीम बनाई गई है और वो कैसे चीज़ों को असेसमेंट करेंगे इस पूरा चीज़ों का, और फिर कैसे एनालाइज करेंगे चीज़ों को। अब हम इसमें देखेंगे कंटेंट और मेथड पे कैसे फोकस किया जाएगा। तो इसमें फर्स्ट है स्टेट इंटेंडेड आउटकम्स कि व्हाट लर्नर्स विल बी एबल टू डू आफ्टर पार्टिसिपेशन इन करिकुलम एक्टिविटीज़। करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के बाद लर्नर को कितना आया है चीज़ें, उन्होंने कितनी चीज़ें सीखी हैं, जो हमारा लर्नर है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, वो कितना एबल हो पाई हैं चीज़ों को सीखने में। इसे पूरे आउटकम्स के ऊपर, पूरे आउटकम्स को अच्छे से डिफाइन किया जाएगा कि उनकी क्या ज़रूरत थी और किस तरीके से उन्हें आगे वो चीज़ों को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे और वो कितना योग्य बन पाया है। जो लर्नर है वो कितना एबल हो पाया है, कितना योग्य बन पाया है चीज़ों के लेकर, और जब उसने करिकुलम डेवलपमेंट पार्टिसिपेट किया है चीज़ों के अंदर तो उसने आगे चीज़ों को कैसे परफॉर्म किया और वो कितना चीज़ों को सीख पाया है। इन सबको पूरी अच्छे से डेफिनेशन होगी, देखा जाएगा, पूरे आउटकम्स के ऊपर उनके पूरा फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट कंटेंट व्हाट विल बी टॉट। कंटेंट सिलेक्ट किया जाएगा। कंटेंट में होगा कि क्या पढ़ाया जाएगा, जो नॉलेज, प्रैक्टिस, स्किल्स हैं उनकी क्या ब्रेथ होगी, कितना उसको डीपली पढ़ाया जाएगा, और जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसका आगे क्या स्कोप है चीज़ों को लेकर, वो देखा जाएगा। और किस सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ाना है, कैसे ऑर्डर वाइज चीज़ों को दिखाना है, पढ़ाना है, इन सब के ऊपर पूरा फोकस किया जाएगा। स्टेप 2 में सिलेक्ट कंटेंट की क्या कंटेंट पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल मेथड। पूरा का पूरा हाउ इट विल बी थॉट, कि पूरा एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, पूरा एक्सपेरिमेंट चीज़ों को किया जाएगा कि चीज़ें अब कैसे पढ़ाई जाएंगी। अभी देखो कि कैसे चीज़ें क्या पढ़ाया जाएगा, उसके बाद चीज़ें कैसे पढ़ाई जाएगी, क्या लर्निंग इन्वायरमेंट होगा, उसके ऊपर ब्रीफ डिस्कशंस होंगी, पूरा टीचर्स को वर्कशीट दिया जाएगा, फैसिलिटेटर्स को बताया जाएगा कि किस तरीके से उन्हें वर्कशीट डिज़ाइन करनी है, स्टूडेंट्स जो है वो किस किस इन्वायरमेंट में सीख सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज जो हैं अपनाई जा सकती है। इन सब चीज़ों के ऊपर पूरा फोकस किया जाएगा कि किस तरीके से जो कंटेंट है, जो टीचर्स हैं वो किस तरीके से कंटेंट को अपने स्टूडेंट्स के सामने, अपने लर्नर्स के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करें कि लर्नर्स जो हैं उस कंटेंट से चीज़ों को सीख पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ। किस तरीके से कंटेंट को इतना ईजी बनाया जाए, इतना फ्लेक्सिबल बनाया जाए कि जो हमारा एक स्टूडेंट तो होता नहीं है, एक लर्नर तो है नहीं, जो अलग अलग इंडिविजुअल लर्नर्स हैं, इतने अलग अलग डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, सबको जो है वो कंटेंट समझ आना चाहिए। इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी किस तरीके से चीज़ों को स्टूडेंट्स के सामने, लर्नर्स के सामने प्रेजेंट किया जाए। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, फेज़ 3। स्टेप 3 में क्या है। थर्ड स्टेप जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन। फेज़ 3 इम्प्लीमेंटेशन। अभी हमने देख लिया कि किस तरीके से हमने करिकुलम को प्लान किया, उसके बाद हमने देखा कि मेथड और कंटेंट कैसे सिलेक्ट किया। अब हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन, करिकुलम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है प्रोड्यूस करिकुलम प्रोडक्ट। अब जो करिकुलम मटेरियल्स हमें चाहिए, जो भी हम अपना करिकुलम लॉन्च कर रहे हैं, जो भी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, उसके लिए जो हमें मटेरियल्स चाहिए, उन मटेरियल्स कौन से एग्जिस्टिंग मटेरियल्स हमारे पास हैं उनको इवेल्युएट किया जाता है, और किन मटेरियल्स की हमें ज़रूरत है उनको प्रोड्यूस करना है, उसके लिए सजेशंस दिए जाते हैं। इसमें क्या ध्यान दिया जाता है, करिकुलम प्रोडक्ट, मतलब करिकुलम के लिए जो मटेरियल्स की हमें ज़रूरत है उन मटेरियल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि कुछ मटेरियल्स हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, जैसे हमें पता है कि हमारे पास क्लासरूम में बोर्ड है, हमें पढ़ाना है, चौक है, डस्टर है, सब चीज़ें हैं, लेकिन इससे आगे और हमें किस तरीके से चीज़ों को और किस तरीके से किस एग्जाम्पल्स के साथ हम और चीज़ों को अच्छे से बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। जैसे अगर हम वर्ल्ड मैप कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हमारे पास ग्लोब है और हमारे पास मैप है, वर्ल्ड का मैप है, हम कोई वॉर डिस्कस कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें एक वर्ल्ड मैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन से करिकुलम मटेरियल्स की हमें नीड है, तो उनके बारे में और देखा जाता है कि और कितने करिकुलम मटेरियल्स को हमें प्रोड्यूस करना है और कौन से हमारे पास है, इन सबका सजेशंस जो है सारी चीज़ों पे डिस्कस जो है किया जाता है। नेक्स्ट है टेस्ट एंड रिवाइज करिकुलम। करिकुलम को पूरा टेस्ट किया जाता है, क्या ठीक है, जो इसमें कंटेंट डाला गया है क्या वो करेक्ट है, आगे वो उसका कोई स्कोप है फ्यूचर में क्या नहीं है, क्या उसमें जो डाटा डाला गया है वो अप टू डेट है या नहीं है, पूरा टेस्ट और रिवाइज किया जाता है। नेक्स्ट
रिक्रूट एंड ट्रेन फैसिलिटेटर्स, इसमें टीचर्स को कौन सी टीचर्स को सिलेक्ट करना है, किस कंटेंट के लिए, कैसे कौन सी क्लास तक कौन सी टीचर पढ़ाएंगे, कौन सा कंटेंट कितना क्वालिफाइड टीचर पढ़ा सकता है। उसके बाद टीचर्स को ट्रेन भी किया जाता है कि भाई इस तरीके से आपको अपना कंटेंट जो है अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को प्रेजेंट करना है, तो उन्हें पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो इसमें देखा जाता है कि किस तरीके से टीचर्स को कौन कौन से टीचर्स को कहाँ पे सिलेक्ट करना है और उन्हें ट्रेनिंग देनी है। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट करिकुलम। अब जब सब कुछ रेडी हो गया है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, एक प्लानिंग करना कि किस तरीके से हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हमने सब कुछ कर लिया और अगर हम अच्छे से प्लान करके कि किस तरीके से, किस ऑर्डर वाइज, कैसे ऑर्डर वाइज चीज़ों को हमें करना है, इम्प्लीमेंट करना है, अगर वही प्लान नहीं किया तो सब कुछ बेकार है। तो इसमें पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा प्लान किया जाता है, पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि हमें अपने करिकुलम को किस ऑर्डर से, कैसे, कौन सी, किस तरीके से चीज़ों को करना है, पूरा ध्यान रखा जाता है। अब हम लास्ट स्टेप जो है फेज़ 4 देखते हैं कि उसमें क्या है। फेज़ 4 जो है, लास्ट स्टेप जो है, स्टेप 4, इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग। इसमें पूरा इवैल्यूएट किया जाता है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को और उन्हें एक रिपोर्ट कार्ड दे दिया जाता है एंड में। डिज़ाइन इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज, किस तरीके से हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, इन स्ट्रेटजीज को डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन में मैंने अलग अलग से वीडियो बनाया है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, उसको पूरा अच्छे से डिटेल में हमने डिस्कस किया है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है कि जिसमें हम साथ पर साथ पढ़ाते भी जाते हैं और देखते जाते हैं कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उनको साथ साथ जज करते जाते हैं, उन्हें बताते जाते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन एकदम टर्म के ईयर के एंड में होता है, जिसमें हम पूरा अच्छे से बता देते हैं कि आपके इतने मार्क्स आए हैं और आपका ये रिजल्ट है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को हम एक तरह से यूनिट टेस्ट कह सकते हैं, जो टाइम टू टाइम हम लोग क्लासरूम में कंडक्ट करवाते रहते हैं, और समेटिव इवैल्यूएशन जो हमारे एनुअल एग्जाम्स होते हैं। तो इस तरीके से पूरा इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज डिज़ाइन की जाती है कि किस तरीके से इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो किया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। लास्ट, रिपोर्टिंग एंड सिक्योरिंग रिसोर्सेज। लास्ट में एक तरह का रिपोर्टिंग और सिक्योरिंग रिसोर्सेज में यही है, रिपोर्ट कार्ड दे दिया जाता है कि ये आपका है। इसमें स्टूडेंट्स जो है वो लोगों के हाथ में पकड़ा दिया जाता है उनका रिपोर्ट कार्ड, कि आप लोग देख सकते हैं आप लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है, और उन्हें सिक्योर करने के लिए भी कहते हैं कि आप अपने जो ये चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, ये सिक्योर करके रखें। आगे आपको और किस तरीके से बेहतर परफॉर्म करना है वो आपको इधर से देख के पता चलेगा, आपको अपने अंदर और कितना इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये हमने कंपोनेंट्स देखे हैं करिकुलम डेवलपमेंट के, बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छे से डिटेल डिस्कशन किया है हर स्टेप के ऊपर। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है, कोई टॉपिक है, कोई बीच में सब पॉइंट है, पॉइंट्स हैं, कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।